नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है हमें 52,978 पे, लगभग 856 पॉइंट नीचे क्लोज हुई है। वहीं अगर आप निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी -368 यानी 368 पॉइंट नीचे क्लोज हुई है। यानी दोनों में यहाँ पे जबरदस्त जो है ना बिकवाली हुई है, दबाव काफ़ी ज़्यादा है। आप देखोगे परसेंटेज के मामले में भी काफ़ी 1.5% के आसपास में दोनों में गिरावट हुई है। आप देखोगे अर्ली मॉर्निंग में ही सारा जो मोमेंटम है ना वो गंवा दिया था मार्केट में। उसके बाद से आप देखोगे तो थोड़ा सा धीरे धीरे करके और गंवाते चले गए, यानी कि लगभग ये शुरुआत मोमेंट में जबरदस्त पैसा बना एंड देन उसके बाद से फिर थोड़ा साइडवेज मोमेंटम हुआ। यहाँ पे किस तरह से हमने उन्होंने ट्रेड प्लान किया था वो सब डिस्कस करने वाले हैं। एक बार पहले मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ। देखो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही है। अर्ली मॉर्निंग में ही यहाँ पे ना बड़ा एक कैंडल बनाया नीचे में, उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, देखो आपको एक चीज और बताता हूँ कि अगर आप इधर जीरोधा या किसी और में देखोगे ना तो आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी नजर आ सकता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जीरोधा में भी देख लेता हूँ ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग व्यू में देख रहे हैं तो ये पहला 5 मिनट का कैंडल आपको यहाँ पे ग्रीन भी नजर आ सकता है उसमें, बट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये रेड कैंडल आपको दिख रहा है, रेड। इसके बाद आप देखोगे वहां से यहाँ से दबाव आ गया। यहाँ पे हम लोग वेट करते कि रिट्रेसमेंट कैंडल जैसे मिलेगा हम यहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक रिट्रेसमेंट कैंडल हमें मिला यहाँ पे, और उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या किया, प्लान किया पुट साइड में। तो यहाँ पे पुट साइड में हमें ठीक ठाक अच्छा खासा पैसा मिला, और सारे लॉट बुक करने के बाद हमने वो लॉट कुछ छोड़ भी दिया, और वो लास्ट तक हमें वो पैसा उसका, आपने देखा ये गिरावट होती गई, हमें पैसा उसका मिलता गया। उसके बीच बीच में हमने कुछ प्लान यहाँ पे किए थे। यहाँ पे एक प्लान किया था जहाँ पे हमारा एक प्लान किया था यहाँ पे, जब ये 3 बैक टू बैक रीटेस्टिंग हुआ था। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स कई ऐसे होते हैं जो शुरुआत में नहीं जा पाते हैं, जैसे मैंने यहाँ का, अब किसी का कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता, तो उन लोगों के लिए फिर से यहाँ जब ये बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल बनाए तो यहीं पे एक प्लान और किए, और फिर यहाँ पे भी आप देखोगे कि ये बैक टू बैक में हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे पैसा बन गया। लॉट साइज के ऊपर डिपेंड करता है बॉस, ठीक है ना। अगर आपका लॉट साइज अच्छा है तो यहाँ पे भी पैसा बनेगा। यहाँ पे भी 10 लॉट में आपको 5-6 हज़ार रुपये आराम से मिल रहा था। अब आप देखोगे उसके बाद फिर से यहाँ पे हमने एक ट्रेड प्लान किया था, और फिर वहां से बीच बीच में हम लोगों ने ट्रेड प्लान किया, लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, मार्केट यहाँ से साइडवेज हो गई। निफ्टी में इससे अच्छा भी ट्रेड इसके बाद से अगर आप देखोगे तो निफ्टी में और अच्छे मौके थे। वो निफ्टी वाले वीडियो में बात करने वाले, क्योंकि निफ्टी का वीडियो अलग से आएगा, आप सभी जानते ही हैं। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक अच्छा मोमेंटम तो था ही, लेकिन अब हम चलते हैं इसको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देखते हैं। ये जो बिकवाली आई है वो साफ साफ हमें यहाँ पे दिख रहा है। जो ये बिकवाली आई है ये है लगभग, एक बार चलिए वन डे टाइम फ्रेम में चलते हैं। यानी कि आप जब वन डे टाइम फ्रेम में, एक बार हम लोग इसको वीकली टाइम फ्रेम में भी जाने वाले हैं और मंथली टाइम फ्रेम में, क्योंकि मंथ का एंड भी हो चुका है इस बार। मैं सारे लाइंस वगैरह यहाँ से हटा देता हूँ। तो आप देखोगे कल ये जो गिरावट हुआ था, कल ये जोन को निकाल दिया था बाजार ने। ये जो जोन है ना इसको यहाँ से निकाल दिया था, लगभग उसके नीचे में क्लोज हुआ था। बट आज गैप डाउन होने के साथ साथ में प्रेशर कंटिन्यू यहाँ पे रहा, और मार्केट ने इसको टेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अभी जो मुझे नंबर फिर से, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर गैप अप खुलता है मार्केट तो 700 का आसपास का सपोर्ट करेगा, बट मार्केट खुली गैप डाउन। एंड मैंने आप लोगों को जो नंबर्स बताए थे कि 53,300 का भी एक अच्छा सपोर्ट है, उसको भी मार्केट ने यहाँ से निकाल दिया है। इवन 53,000 का राउंड नंबर को भी यहाँ पे मार्केट ने निकाल दिया है। और अब आपको जैसा कि मैंने बताया था कि अगर इन सभी को निकालेगा तो मार्केट क्या टेस्टिंग करने आ जाएगा, 52,000 को भी टेस्टिंग करने आ सकता है। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को क्लियर कट ये समझा दिया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, आई बटन पे लिंक है, जरूर जाके देख लीजिएगा। देखो अभी जिस तरह का ये प्रेशर है, अभी हमको तत्कालिक सपोर्ट कौन सा मिलेगा, तत्कालिक सपोर्ट हमें अच्छा मिलेगा 52,780 का सपोर्ट, ठीक है ना। 52,700 से 52,782 तक का सपोर्ट अच्छा रहेगा, यानी कि पूरा 700 का जो जोन है वो सपोर्ट का रहेगा। अगर उसको यानी 52,700 को ब्रेक करता है मार्केट तो फिर यहाँ प्रेशर अच्छा खासा बनेगा। फिर एक राउंड नंबर बीच में आएगा 52,500 का, एंड देन फिर वापस आपको 52,300, ये जो कैंडल दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये कैंडल को टेस्टिंग करने के लिए मार्केट आ सकता है, यानी कि 52,300। तो फिलहाल यहीं तक का रखेंगे। अगर फिर 52,300 को भी निकाल देता है मार्केट तो फिर 52,000 को भी टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो ये नीचे का व्यू है फिलहाल। यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि आप देखोगे बहुत लंबी यहाँ से एक रैली हुई है लगभग 3,000 प्लस पॉइंट की, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आना तय था और हो गया, अच्छी बात है। अब देखो जब तक चल रहा है गाड़ी ऊपर तक चल रहा है, लेकिन अब एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो हम लोग सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। प्राइस एक्शन जिस तरह से उस तरह से प्लान बनाते हैं। आप सभी जानते हैं कि मैं हमेशा आप लोगों को एक ही चीज सिखाया है कि न्यूट्रल रहा करो। न्यूट्रल रहोगे तो आपको पैसा पक्का बनने वाला है। बट आप प्राइस एक्शन को देखो, एक रिट्रेसमेंट कैंडल ढूंढो एंड वहां पे एंट्री बना सकते हो। देखो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आएगा जब आप ट्रेडिंग अच्छे तरीके से करना स्टार्ट करोगे, थोड़ा डेयर के साथ। देखो यार, जो डरते ना उसका पैसा नहीं बनता। सुबह में क्या होला कि रेड कैंडल लगातार बनते जाते और सब यहां सोचते थे आप सपोर्ट मिलेगा, आप मिलेगा, भाई वो गिरता ही जाएगा। चीजें आपको समझनी पड़ेगी, वहां डेयर दिखाना ही पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना यार, पिछला कैंडल का नॉर्मल भी, पिछले कैंडल का अगर आप स्टॉप लॉस ले लेते हो ना उसके हाई का, तब भी आपको यहाँ पैसा बन जाता। लेकिन आप लोग पूरा कैंडल बनने के बाद वापस जब ग्रीन कैंडल दिख रहा होता है, वहां पे आप लोग क्या करते हो, वहां पे कॉल बाय करते हो, फिर वहां ट्रैप हो जाते हो। आप लोग जब करना होता है तब डरते हो, और जब नहीं करना होता तो उल्टा ट्रेड करते हो। सिंपल सी बात है। अब धीरे धीरे सीखोगे।
मैंने ये नंबर आप लोगों के लिए जारी किया हुआ है, जिसको भी सीखना है ट्रेडिंग, चार्ट रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट मेरे पास सीखने का मतलब है चार्ट रीडिंग में मास्टर बनाना है, यही अपना सिंपल सा फंडा है। चार्ट रीडिंग सीख लो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो आपका ऑप्शन हो, फ्यूचर हो, कहीं भी चार्ट रीडिंग से आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। आप चार्ट रीडिंग को सीख लो, फिर ही आपका जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। चार्ट रीडिंग जब तक नहीं करोगे तब तक काम आएगा नहीं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं सर फील कैसे करें, यार चार्ट को रेगुलर देखोगे, रेगुलर 9:15 से लेकर 3:30 तक चार्ट को देखो, हर एक कैंडल को देखो, कैंडल स्टिक्स को पढ़ो, वो हर चीज को मैं यहाँ कवर करता हूँ। मेरी लाइव क्लास होती है, मैं लाइव क्लास लेता हूँ 9:15 से लेकर 3:30 तक लाइव जुड़ते हैं लोग, पूरे इंडिया से अलग अलग स्टेट से लोग जुड़ते हैं। तो अगर आपको भी सीखना समझना है तो आप भी इस नंबर पे कॉल करके जुड़ सकते हो, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग सपोर्ट तो मैंने आपको बता दिया, अब रेसिस्टेंस को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मार्केट अभी ऊपर जाएगी तो देखो ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकती, यहां से आप देखोगे रिट्रेसमेंट हुआ, यहां से फिर से मार्केट ऊपर निकल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू बाय स्टॉक, बैंक स्टॉक्स के अंदर में अपॉर्चुनिटी है, प्रॉफिट बुकिंग होगी, ऐसा थोड़ी है कि गिरता ही चला जाएगा पूरा नीचे जीरो हो जाएगा, नहीं नहीं, ये अपॉर्चुनिटी है बॉस, चीजों को समझो। आपको यहां पे तैयारी करनी है अपने कुछ अच्छे स्टॉक्स पे जिसमें गिरावट आई है, उसमें बाइंग करने का सोचना है। जब भी गिरावट आए कुछ ना कुछ लॉट बाइंग करना है। मैं आपको यहां पे समझा देता हूं किस तरह से। देखो अगर मैंने प्लान किया है कि मैं एचडीएफसी में 100 शेयर खरीदने वाला हूं, तो जैसे ये गिरावट हुआ कल वाला, ठीक है, मैं यहां पे क्या करूंगा, 20 शेयर खरीद लूंगा या 30 शेयर खरीद लूंगा, पूरा नहीं खरीदने वाला, क्योंकि पूरा खरीद लूंगा तो और गिरेगा, तो मुझे और ले यार और कम भाव में। फिर यहां गिरावट हुआ ना, तो फिर मैं यहां पे 20 शेयर यानी अपने भाव, मतलब अपने 100, मान लो कि 1 लाख रुपए का एस्टिमेट है, 100 शेयर का एस्टिमेट है, तो मेरा कहने का मतलब है कि 30% के आसपास या 20% यानी 5 भागों में अपने पैसे को डिवाइड कर दो। 1 लाख रुपए उसको 5 भागों में या 3 भागों में आप डिवाइड कर दो। 30% अभी ले लो, फिर करेक्शन हुआ, चलो एचडीएफसी भी देख लेते हैं इसी बहाने, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा बट ठीक है ना, स्टॉक के विषय में समझना भी जरूरी है, क्योंकि आप लोग सिर्फ ऑप्शन करते हो, उसमें फिर आप लोग का जो डिसिप्लिन खराब होता है, उसमें लॉसेस करते रहते हो। तो हम लोग हमेशा मैं अपने क्लास में कहता हूं कि जो भी पैसा आपका बनता है, उस पैसे का ऑप्शन में अगर आपका 15,000 रुपए बन गया, 10,000 बन गया ना, उसका 40% का आप तुरंत स्टॉक खरीद लो बॉस। पैसा स्टॉक में लगाते रहो। हर अच्छा ट्रेडर किसी को भी देखोगे ना, सब अपने स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, सब जगह पैसा लगा। पैसा को डाइवर्सिफाई, ऐसा नहीं कि बस ऑप्शन ही ऑप्शन करी जा रहे हैं यार, ऑप्शन में पैसा बना रहे हो ठीक है, तो उस पैसे को कहीं लगाओ भी। अब देखोगे यहाँ पे एचडीएफसी के अंदर में जब जोन में था तो मैंने कितनी बार बोला कि आप लोग ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे वापस फिर से करेक्शन कर रहा है, तो करेक्शन कर रहा है तो आप सोचोगे सर और करेक्शन करेगा तो लेंगे, अरे भाई वो ऐसे कभी नहीं ले पाओगे, आपको क्या पता यहीं से ऊपर निकल जाएगा। तो यहां पे जब ये करेक्शन कर गया तो आप अपने हिस्से का, यानी कि अगर आपने सोचा है कि मैं 10 शेयर एचडीएफसी का लेने वाला, तो फिलहाल 3 शेयर तुरंत बाई कर लो, क्योंकि करेक्शन हो गया। उसी तरह से आईसीआईसी बैंक को देखो, यहां भी थोड़ा करेक्शन हो गया, अभी आप आईसीआईसी में सोच रहे हो कि 10 शेयर बाई करना है, तो फिलहाल 3 बाई कर लो, और करेक्शन होगा तो 3 और बाई कर लेना। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि अगर आप सोचोगे पूरा बॉटम पे, बॉटम आपको नहीं पता, नो वन कैन नो अबाउट द बॉटम क्या रहेगा, टॉप क्या रहेगा, कोई आपको नहीं बता सकता। ऐसे करेक्शन होता है, यहाँ पे मौका है, यहाँ पे लपक लो इसको, 30% के आसपास का कैपिटल लगाओ। मान लो कि 10,000 का शेयर खरीदना है तो 3,000 का खरीद लो, 1 लाख का खरीदना है तो 30,000 का खरीद लो। 5 भागों में भी बांट सकते हो, 4 भागों में भी बांट सकते हो, 3 भागों में भी बांट सकते हो, अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से इन सभी जगहों पर खरीदारी करनी चाहिए। अच्छे स्टॉक्स है ना ये, पेनी स्टॉक्स में तो आप लोग सीधे लगा देते हो ना 50,000 60,000 रुपए, मैं तो वैसे नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं धीरे धीरे आराम से लगाओ। रिलायंस फिर से करेक्शन किया, आज जबरदस्त करेक्शन किया, रिलायंस आपको फिर से मौका दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा पैसा लगा दो, अगर 1 लाख रुपए रिलायंस में लगाना है तो फिर उसको 5 भागों में 20-20 हजार करके लगाओ, या 4 भागों में 25-25 लगाओ, या 3 भागों में 33-33 हजार रुपए लगाओ। सिंपल सा लॉजिक है, इसी लॉजिक से चलोगे पैसा बनाओगे। ये जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इस पे कामकाज किया तो आपको अच्छा खासा पैसा बनेगा। वीडियो लंबा होना है बॉस, चलो यहाँ पे हम सपोर्ट तो आपको बता चुका हूँ, रेसिस्टेंस वंस अगेन मैं बताता हूँ, फिर वीडियो को क्लोज करेंगे। एंड उससे पहले, रेसिस्टेंस बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट जरूर करिएगा क्या रहेगा आज आपका ट्रेड किस तरह करेगा, और जो लोग कमेंट करते हैं उनको दिल से मेरा शुक्रिया है। अब देख लीजिए, मैं आप लोगों को रेसिस्टेंस यहां समझाने वाला हूं, तो रेसिस्टेंस नोट करिए, अगर गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है तो ये राउंड नंबर रेसिस्टेंस का काम करेगा, यानी कि 53,000 का रेसिस्टेंस रहेगा, देन उसके बाद 53,300 का रेसिस्टेंस रहेगा, एंड फिर वापस 53,700 का रेसिस्टेंस रहेगा। ये 3 रेसिस्टेंस रहेंगे, इसके निकालने के बाद मार्केट ऊपर 54,000 का एक रेसिस्टेंस रहेगा। तो ये 4 रेसिस्टेंस रहेंगे, जैसे जैसे प्राइस एक्शन बनेगा उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे। अगर प्राइस एक्शन नीचे का रहेगा तो नीचे जाएंगे, ऊपर का रहेगा तो ऊपर जाएंगे। आई होप ये वीडियो एंजॉय किया है, अगर एंजॉय किया तो लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।